नमस्कार, मैं हूं हरिंद्र नेगी और जोशीमठ में भू धसाव पर सार्वजनिक हुई वैज्ञानिकों की रिपोर्ट। जोशीमठ में हो रहे भू धसाव मामले में अब तक वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए अध्ययन की रिपोर्ट्स को उत्तराखंड सरकार ने हाई कोर्ट के आदेशों के बाद सार्वजनिक कर दिया है, जिसमें अलग अलग संस्थानों के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में भू धसाव के पीछे कई कारण बताए गए हैं। करीब 718 पन्नों की रिपोर्ट्स को आपदा प्रबंधन के द्वारा वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। हालांकि जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने रिपोर्ट सार्वजनिक में की गई देरी पर सवाल भी खड़े किए हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने भी अपने 139 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की थी, इसे भी अब सार्वजनिक कर दिया है। 8 संस्थानों के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार जमीन में पानी के रिसाव के कारण सामने आए हैं, जिससे चट्टानों के कई कारण सामने आए हैं, जिससे चट्टानों के खिसकने में पानी का रिसाव, ड्रेनेज के पानी से कटाव, अलकनंदा नदी में आने वाले पानी से मिट्टी का कटाव और निर्माण कार्य भी वजह बताया गया है, जिसे देखते हुए जोशीमठ में हल्के निर्माण कार्य छोड़कर सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। साथ ही वैज्ञानिकों की रिपोर्ट को PWD और अन्य विभागों को भी साझा कर दिया गया है, जिसे देखते हुए आगे की रणनीति बनाई गई है। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव जोशीमठ के निचले हिस्सों में निकल रहे पानी के कारणों को जानने की जिम्मेदारी सौंपी थी। तमाम वैज्ञानिक संस्थानों से काफ़ी समय पहले ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई थी, लेकिन सरकार ने इसे दबाए रखा। इस मामले में अल्मोड़ा के PC तिवारी ने याचिका दायर की कर रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की थी। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार को ऐसे मामलों की रिपोर्ट जल्द सामने रख कर लोगों से साझा करनी चाहिए। इसके बाद उत्तराखंड राज्य आपदा की तरफ से रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो वहीं जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने वैज्ञानिकों द्वारा जोशीमठ को लेकर के इस बीच मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि जो वैज्ञानिक संस्थाओं ने अध्ययन किया था उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। लेकिन अभी तक क्योंकि जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति को वो रिपोर्ट मिली नहीं है, तो हम जो मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई है उसके आधार पर हम लोगों का ये कहना है कि पहली बात तो इस रिपोर्ट्स पर सवालिया निशान ये है कि इतने समय क्यों सरकार ने इसको लगाया। हम लगातार पिछले 6 महीनों से इन रिपोर्ट्स की मांग कर रहे थे कि इन्हें सार्वजनिक किया जाए। मुख्यमंत्री से वार्ता हुई हमारी अप्रैल में, और उस समय मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्काल ये सार्वजनिक कर रहे हैं, लेकिन नहीं किया गया। और अभी भी जब किया गया है तो हाई कोर्ट के दबाव के बाद ये हुआ है। खैर, दूसरी बात जो इस रिपोर्ट में आ रहा है कि NTPC को क्लीन चिट दी है IIT रुड़की ने और GSI वालों ने। अब जो क्लीन चिट मिली है उसमें वो पानी का एक नमूने की बात है। दूसरी बात जो है जो GSI कह रहा है, तो GSI पर तो हमारा ये कहना है कि GSI ने इस परियोजना पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया था जब परियोजना बन रही थी 2005 में। उसके बाद 2010 में करंट साइंस में एक पेपर छपा डॉक्टर पीयूष रौतेला और डॉक्टर MPS बिष्ट का, जिसमें उन्होंने GSI की जो फाइंडिंग्स हैं, उनकी जो रिपोर्ट है, उसको कोट करते हुए कहा कि ये जो परियोजना है जोशीमठ के लिए खतरनाक हो सकती है। ये GSI की ही रिपोर्ट को उन्होंने कोट किया है। जहां तक IIT रुड़की का ये कहना है कि पानी का जो नमूना है वो जो है NTPC के जो साइड से लिए हुए नमूने से मेल नहीं खा रहा है। तो इस पर हमारा कहना है कि अगर वो वहां से मेल नहीं खा रहा है तो जोशीमठ के जो जल स्रोत हैं वो तो सूखे नहीं हैं, उनमें तो लगातार पानी अभी भी चल रहा है। तो ये जो पानी 2 जनवरी को आया, ये जो है ये तो 15 दिन में बंद हो गया। तो ये कहाँ से आया था, इसका कहीं कोई जो है डिटेल वो नहीं है। तीसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो वैज्ञानिक हैं जिन पर दबाव बनाया गया है और उनको कुछ भी कहने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, सरकार वो प्रतिबंध हटाए। वैज्ञानिकों को स्वतंत्र तौर पर अपनी बात रखने के लिए उनको खुली छूट दे, ताकि जो है वो स्वतंत्र तौर पर अपनी बात रख सके। तीसरी बात जो NDA में कह रहा है कि जोशीमठ पर सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भूमि की भार क्षमता और
जो यहाँ भूमि है वो कमज़ोर है, इसलिए यहाँ निर्माण नहीं होना चाहिए। तो इस पर हमारा ये कहना है कि बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन अगर किसी भी तरह का निर्माण यहाँ नहीं होना चाहिए, तो जो एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना का जो निर्माण हो रहा है, हमारा कहना है कि इस पर भी जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति रिपोर्ट्स का विस्तृत अध्ययन करने के बाद अपनी बात जो है विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगी, और तब हम जो है विस्तार से अपनी बातों को रखेंगे। भले हमारा अभी भी ये कहना है कि जो सवाल हमने एनटीपीसी की परियोजना पर उठाए थे, इन रिपोर्ट्स में अभी तक उसका जवाब नहीं है। एलएनटी ने जिस तरह से इस परियोजना को छोड़ा, वो जो पेपर हमने प्रस्तुत किया उस पर कहीं कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। तो अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब दिया जाना है, और हम विस्तार से रिपोर्ट पढ़ने के बाद अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। जो जो भी डिसीजन देता है वो एक्चुअली में लोग ये मानते हैं कि हमें उसे मानना है, क्योंकि सबको सब पता है, एवरीथिंग जोशीमठ के बारे में क्लियर है। इतने डिस्कशन हो रहे हैं टीवी पर, सबको हर चीज़ के बारे में पता है। मिश्रा जी ने क्या बोला रिपोर्ट में और दूसरी कमेटियों ने क्या बोला है, सबको पता है। वही उन्होंने कंपाइल किया है उस रिपोर्ट में, कोई नई चीज़ तो कंपाइल नहीं की उसमें। तो इस बात को लेकर एकदम से ये पैनिक बनाना किसी ने कोई छुपा लिया। अब भूकंप की दृष्टि से हम देखें, संवेदनशील हिमालय, अब मेरे पास में कई पत्रकार हैं, क्योंकि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं तो वो भी नहीं कह सकते, और यदि कोई गलती से कहता है तो वो गलत है एक्चुअली में। तो उसे हम मतलब हमें पता है वो सेंसिटिव पार्ट है, बस इतना ही कहेंगे कि वो सेंसिटिव है, पर भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो इसी तरह से ये भी मामला है, उसमें हम एकदम से कोई आकर ये पूछे कि कल को वहाँ भूकंप आने वाला, तो जो प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकते। तो यही बात होती है कि जो सेंसिटिव चीज़ें होती हैं उन्हें थोड़ा सा, ताकि पैनिक ना हो। देखिए, मुख्य बात है तो एक लाइन में समराइज नहीं की जा सकती है। रिपोर्ट है काफ़ी मल्टीफैक्टोरियल है, मल्टी डिसिप्लिनरी एक रिपोर्ट कह सकते हैं, जिसमें कि ड्रेनेज के संबंध में एक है कि जिस तरह से पानी का रिसाव ज़मीन के अंदर हो रहा है वो एक कारण हो सकता है सब्सिडेंस का। दूसरा जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं काफ़ी भारी मात्रा में, वो भी एक कारण हो सकता है रिपोर्ट का, सब्सिडेंस का। इसके अलावा जो ड्रेनेज ठीक नहीं है वो एक कारण है, क्योंकि पानी ऊपर से आता है, नालों में काफ़ी तेज़ी से जाता है, जिससे कटाव होता है, वो भी एक कारण है। ये भी जताया गया है कि जो अलकनंदा में पानी आती है उससे जो टो इरोजन होता है वो भी एक कारण, एक फैक्टर हो सकता है स्लाइड का और सब्सिडेंस का। तो बहुत सारे कारण उसमें दर्शाए गए हैं, और जब हम काम करेंगे तो इस सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। बड़े निर्माण नहीं होना चाहिए जी। जो हमारी जियो टेक्निकल रिपोर्ट है और अन्य जो रिपोर्ट्स हैं उसमें स्पष्ट दर्शाया गया है कि चूँकि ये लूज मटेरियल पे बसा हुआ है जोशीमठ, तो इस लूज मटेरियल के कारण कोई भी पानी अंदर ना जाए भारी मात्रा में, और प्लस जो निर्माण है उनको निर्माण को जगह के अनुसार कितनी भारी हो सकती है, कितनी ऊंचाई की हो सकती है, उसके लिए भी गाइडलाइंस बनाए जाए। इसमें अभी फ़िलहाल जब तक कि हमारी पूरी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती है स्टेबलाइजेशन की, तब तक वहाँ पर कोई भी छोटे मोटे निर्माण के अलावा कोई भी निर्माण, नए निर्माण हमने भी रोक रखा है। एनटीपीसी